ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद आज़ाद कश्मीर में भी आज वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो ओपोजिशन जमातों की तरफ से जमा करवाई गई थी, लेकिन यहाँ हैरान कुन बात है कि आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है वो पीटीआई के जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर के सदर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, वो उस तहरीक के पीछे हैं। कहा यह जा रहा है कि वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर उस तहरीक के पीछे हैं। 25 अरकान असम्बली ने उनके दस्तखत शुदा और इल्ज़ामात आयद किए गए प्राइम मिनिस्टर पे, और वो तहरीक अदम एतमाद आज सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पास जमा करवाएगी, जिसके बाद स्पीकर ने आइन के तहत जो जुम्मे को यानी 15 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया है। उस पर जो प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली के लिए जो तहरीक जमा करवाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात आपको बताता चलूँ कि आज इस पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या गुफ्तगू की, पहले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये सुनिएगा। ये जमहूरियत का एक प्रोसेस है, चाहे अपने करें या पराए करें, अब देखते हैं होता है क्या। इधर भी अपने भी साथ थे जी। इस पे आपने गुफ्तगू सुनी, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, तो ये देखिए कि वज़ीर आज़म ने उसके बाद एक सीनियर सहाफ़ियों के एक वफद से मुलाकात में ये कहा, अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। तहरीक एतमाद में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद, मन गढ़ंत और झूठ का पलंदा है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ एक साजिश है, किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगा। अब यह हो रहा है एक तरफ, अब जब मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आला सतही इजलास इस्लामाबाद में चल रहा है, ओपोजिशन इस पे सोच विचार में है, लेकिन अभी जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है इस पे प्राइम मिनिस्टर रिप्लेसमेंट होगी, वज़ीर आज़म की तब्दीली होगी विद इन पार्टी। ये की गई है जो मूव, इस पे खासे जो ओपोजिशन है वो सोच विचार में है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी आइंदा चंद रोज में मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मुस्ताफ़ी होने के बाद आईनी तौर पे वो मजीद 2 हफ्तों तक वज़ीर आज़म रह सकते हैं, एक वजीर को साथ रख के काम कर सकते हैं। ये जो बात उन्होंने आज की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कि किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगा, यानी उन्हें पार्टी के अंदर से ब्लैकमेल किया जा रहा है। इन तमाम तर हालात पे जिनकी तरफ से आज 3 अरकान की तरफ से ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी, जिनमें एक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के चौधरी अकबर इब्राहिम, चौधरी अली शान सोनी फूड मिनिस्टर, और अब्दुल माजिद खान साहब वजीर खजाना इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी तहरीक अदम एतमाद, वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर पे इतने इल्जामात के साथ। अस्सलाम वालेकुम माजिद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है? जी अल्लाह का करम, आप खैरियत से? ये बताइए आज क्या कर दिया, अपनी ही जमात के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी आप लोगों ने? अच्छा देखिए बिलाल, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, बड़ी तफसील के साथ आपने चीज़ों का जिक्र किया, और जैसे आप फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। मेरी गुजारिश है ये है कि तहरीक अदम एतमाद एक जमहूरी अमल है, और उस जमहूरी अमल का तसलसल है कि उसके अंदर जब मेंबरान असम्बली किसी चीज़ पर मुतफिक नहीं होते या पार्लिमानी पार्टी के अंदर से कोई बंदा अपने एतमाद खो बैठता है तो फिर उसकी एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर रिप्लेसमेंट होती है। तो इसको मैं नहीं समझता कि किसी नेगेटिव पोस्चर में लेना चाहिए। हमारे लिए वो काबिल इज्जत काबिल एहतराम है। अगर वो इस बात पे सहमत हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो बात यह है कि ये फैसले क़यादत के होते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका शिकवा फिर क़यादत से बनता है, किसी एमएलए से नहीं बनता। यहाँ पर क्योंकि एमएलए जो पिछले 6 माह से हम भी ये बात बारहा कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक मंशूर के तहत अमल में आई है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्ली टेक ऑफ नहीं कर रही। उसको टेक ऑफ करने के लिए खान साहब के विजन के मुताबिक उसको आगे लेके चलने के लिए हमें एक जद्दत पसंदी अपने अंदर लानी चाहिए, और लोगों की हमसे बड़ी तवक्कुआत हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। यहाँ इल्जाम या दर इल्जाम की बात नहीं। माजिद खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, कि वो डिलीवरेंस के लिए एक अब आ रही है जनाब? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात करिए। जी
मेरी सबमिशन ये है कि इसमें कोई किसी के ऊपर इल्जाम नहीं है, इसमें बुनियादी निकात हाईलाइट किए गए हैं और बुनियादी निकात हाईलाइट आपने अगर अपने वीलॉग्स पिछले निकाल के देख लें तो जितनी मेरे ख्याल क्रिटिसिज्म आपने की है और जिन चीजों को आपने अपने वीलॉग्स में हाईलाइट किया है, मैं समझता हूँ कि हमने तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जो आपके वीलॉग्स में आती रही है। ठीक है जी बिलाल साहब। अच्छा माजिद खान साहब, ये बताइएगा, क्या आपकी क़यादत के पास सरदार तनवीर इलियास ही नाम थे रिप्लेसमेंट के लिए? क्या कोई और कारकुन, कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आया कि चले इसको वज़ीर आज़म लगा दें इस दफा? सर ये पार्टी के फैसले हैं, पार्टी ने जिसके ऊपर अपना कंसेंसस डेवलप किया, मैं समझता हूँ वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जब शुरू के अयाम थे, जब नई हुकूमत आई तो मेरा ख्याल है क़य्यूम नियाज़ी साहब को जब खान साहब ने नॉमिनेट किया और उन्होंने अपना 5-6 माह 7 माह जो भी टेन्योर गुजारा, मैं उस पर अब शायद क़यादत ने दोबारा जो नाम तनवीर इलियास साहब का भेजा है, तो अब एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट होने देना चाहिए मेरा ख्याल। इस पे कोई नाराजगी या खफगी की बात तो है नहीं है, या ये किसी की मीरास तो नहीं है। अच्छा माजिद खान साहब, ये बताइएगा, ओपोजिशन चूंकि अभी तो अपने उनका रोल तो पीछे चला गया, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, इट्स मीन कि वो कुछ कर जाएंगे, उसके बाद आप क्या समझते हैं? उसके बाद तो वोटिंग का अमल होगा ना? देखिए बिलाल, मेरी बात सुने, आर्टिकल 18 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमारे एक्ट 1974 के आर्टिकल 18 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हुई है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे तो उसके लिए कानून के अंदर तरीकेकार, राइज तरीकेकार मौजूद है, फिर एक दूसरा प्रोसेस वोटिंग का होगा। इससे कुछ भी नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी क़यादत का फैसला है। जब पार्टी क़यादत ने नियाज़ी साहब के हक में फैसला किया तो सब पार्टी के लोगों ने उनके साथ खड़े होकर बबांगे दौल उनको सपोर्ट किया, और आज अगर पार्टी क़यादत ने तनवीर इलियास के हक में फैसला किया है तो मेरी उसमें दानिशमंदाना अप्रोच ये है कि क़य्यूम नियाज़ी साहब समेत सबको सरदार तनवीर इलियास खान को सपोर्ट करना चाहिए। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मेरे खिलाफ साजिश है, झूठ का पलंदा है, वो तो रेजिस्ट कर रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त। सर तो रेजिस्ट क़यादत से करें ना, एमएलए से रेजिस्ट, मेरे और आपसे रेजिस्ट करने से तो फायदा नहीं होगा। वो क्या वो पार्टी के खिलाफ उठ खड़े होंगे अब, ये जो नजर आ रहा है? सर ये तो फिर उनका फैसला होगा। मैं तो समझता हूँ कि पार्टी के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए। पार्टी के खिलाफ जो लोग गए, मुनारिफ अरकान जिन्होंने अपना पीछे, आपने देखा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में लोग आज उनके ऊपर लान तान कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं, और उनकी पॉलिटिकल जो उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि पार्टी के फैसलों के ऊपर अमल आमीन करना चाहिए। क़य्यूम नियाज़ी साहब को अल्लाह ने इज्जत दी, वो जब इलेक्ट हो गया तो सीधा वज़ारत उज़्मा के मनसब पे विराजमान हुए। इसी तरीके से बाकी लोगों के भी के दिलों में भी ख्वाहिश थी। अब अगर पार्टी ने एक फैसला किया कि तनवीर इलियास अगले प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट होंगे तो मैं समझता हूँ कि इस पे नियाज़ी साहब को बिल्कुल खुले दिल से तनवीर इलियास साहब को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद खान साहब जी। ये थे फाइनेंस मिनिस्टर JK अब्दुल माजिद खान। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने वालों में ये भी शामिल थे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। अच्छा, मेरी इतला ये है कि प्राइम मिनिस्टर नियाज़ी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद तैयार की गई, ये ज़रा मसवदा देखिएगा कैसा है। इस मसवदे को तैयार करवाने के लिए रातों रात साबक वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर मुतहरक हुए, तमाम MLA साहिबान के पास अपने इस पेज को भेजा और इस पर दस्तखत लिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी सरदार तनवीर इलियास के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को बनने के मामले पे उनके सपोर्टर हैं। उन्होंने भी उनके साहबजादे यासर सुल्तान और उनके कज़न वज़ीर बरक़यात चौधरी अरशद हुसैन के दस्तखत भी इस तहरीक अदम एतमाद पे मौजूद हैं। सो ये डिसीजन मरकज़ लेवल का आया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात और अतियात उनके असल हकदार तक पहुँचे? तो फिर आइए चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर में आने वाले उन अफराद के जो किडनी फेलियर जैसे मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए इस मोहलिक बीमारी से डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो फिर आइए और इनकी मदद करें ताकि वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। जी वेलकम बैक। ओपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं? ओपोजिशन की जो बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, आज
उन्होंने भी एक मीटिंग की। इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल हैं फैसल मुमताज़ राठौर। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब वेलकम कहूँगा। आपसे पहले माजिद खान साहब बात कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। आपके तो इल्म में है कि उन्होंने अपने ही पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मूव कर दी। बातें तो ये चल रही थी कि शायद ओपोजिशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज को साथ लगाकर सरदार अतीक साहब की हमायत लेकर सरदार जो बाकी JKPP की हमायत लेकर आप अदम एतमाद के मूव में जाएंगे, लेकिन ये तो पैंतरा पहले खेल गए। बिलाल साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में तो अमेरिका की साजिश थी, तो ये आज़ाद कश्मीर में किसकी साजिश है कि अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्हीं की पार्टी का एक और MLA अदम एतमाद पेश कर रहा है? और मेरे ख्याल में माजी में कभी भी इस तरह की रवायात नहीं मिलती। ये पहली बार ऐसा देखने को आया है कि अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि फेडरल की हुकूमत चेंज होने के बाद ये लोग खाइफ हैं और आज जो एक आज़ाद कश्मीर की असेंबली को एक तमाशा बना दिया गया है, इसकी माजी में ना कभी हमने मिसाल देखी। और ये अजीब सी बात है, मैं ये नहीं समझ पाया कि प्राइम मिनिस्टर इनकी अपनी पार्टी के हैं, अगर ये तब्दीली ही चाहते थे तो अपनी जमात के प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा लेके किसी दूसरे को ले आते। अपनी ही जमात के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अदम एतमाद करना मेरे ख्याल में ये आपके लिए, हम सब के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा, चूंकि अब कहा यह जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आई कुछ देर कबल, उन्होंने कहा कि अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान, वो नोटिस लें इस मामले का, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है, किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगा। तो अगर तो वो रिज़ाइन कर जाते हैं तो एक तो वो उनके पास अरसा ज़्यादा बन जाता है, 14 डेज मजीद वो गैन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं सिस्टम को, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर विद वन मिनिस्टर। तो ये बताइएगा ओपोजिशन को तो तभी खेलने का मौका मिलेगा। अब आपके लिए तो ग्राउंड बंद कर दिया इन्होंने अभी। देखिए ग्राउंड तो बंद नहीं हुआ, आज नहीं तो कल जिस तरह की बेइतमादी की फिजा इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर फैल चुकी है, एक कई ऐसे लोग हैं जो पुराने कारीगर हैं, वारदाती हैं, आज वो अदम एतमाद की तरीके पेश कर रहे हैं। तो ये नहीं कंपनी चलने वाली किसी भी सूरत में। लेकिन आज जो लोग एक साजिश का बयानिया लेकर पाकिस्तान के अंदर चले थे अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पेश करके, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा नहीं देते, अदम एतमाद ये उनका अपना मामला है। लेकिन कल रात से लेकर आज के दिन तक जो कुछ हुआ, इसका तमाशा मेरे ख्याल में पूरी रियासत ने देखा है। किस तरह से मेमरान को पकड़कर किसी नोमी शाह साहब के घर में रात को ले जाया गया, वहां उनके साथ डीलें की गई। अजीब किस्म का एक रवैया जो कल से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मजाक बना दिया गया, रियासत की असेंबली को खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ। और ये मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दाग है ये जो एक एपिसोड होने जा रहा है। तो फैसल साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लोग जो राब्ते में थे पहले PTI की तरफ से, अब भी वो लोग राब्ते में हैं? जी जी, अभी भी हमारे पास लोग राब्ते में हैं। और आप देखेंगे कि मैं अभी चूंकि हमारी पार्टी एक मशावरती अमल से गुजर रही है, इस वक्त मैं इस हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक सरप्राइज हम जरूर देंगे इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मुमताज राठौर। मेहरबानी जी, ये थे फैसल मुमताज राठौर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि खिलवाड़ किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर की असम्बली के साथ। एक मकामी शहरी के घर में इस्लामाबाद में रात को मेंबरान असम्बली को बुलाया जाता रहा, उनके साथ मुख्तलिफ डील्स की जाती रहीं, ऐसा कहना है फैसल मुमताज राठौर का। इसके साथ शार्ट सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सो स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ताहिर महबूब, सदर अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर से आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त ये आज़ाद कश्मीर का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है, सन 2003 में इसका बाकायदा आगाज़ 4 मशीनों से हुआ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 मशीनों के साथ 150 से ज़ायद मरीज़ों का बिल्कुल मुफ्त किडनी डायलिसिस कर रहे हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा एक मरीज़ का डायलिसिस किया जाता है।
और ये सारा काम डोनर हजरात की मदद से होता है, आपके ताउन से होता है। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और इसको नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। मेरी आपसे अपील है कि आप डायलिसिस सेंटर तशरीफ़ लाएँ, हमारा काम देखें, हमारे मरीज़ों से मिलें और इस मुबारक महीने में और इसके बाद भी, चूँकि ये काम सारा साल जारी रहता है, तो आपसे अपील है कि ये कीमती जान बचाने में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया। जी वेलकम बैक। चूँकि आपने पीटीआई के मेंबर असम्बली और वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू भी सुनी, पीपल्स पार्टी के मेंबर असम्बली और सेक्रेटरी जनरल की गुफ्तगू भी सुनी, दोनों पार्लियामान का हिस्सा हैं। सबसे पहले जिन्होंने ये खबर ब्रेक की, सीनियर तजियाकार हैं आमिर महबूब साहब, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनसाइड स्टोरीज क्या है मजीद। आमिर महबूब साहब वेलकम कहूँगा। दो लोगों ने बात कर ली आपसे पहले, आप क्या समझते हैं कि ये इतनी उजलत में क्यों किया गया रातों रात ये मामला, जबकि तैयारियां तो पीपल्स पार्टी कर रही थी? देखिए, एक तो ये बात है कि जो तनवीर अलियास साहब हैं या अली मीन गंडापुर साहब, बेसिकली अली मीन गंडापुर साहब की और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान शदीद इख्तलाफात थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर माली लेन देन के इल्ज़ामात लगा रहे थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ये ख्याल था, जो उन्होंने शिकायत लगाई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास, कि गंडापुर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ जगह से पैसे पकड़ के आके हमसे काम करवाते हैं और हमें जो है वो लेट डाउन कर रहे हैं। इसी तरह कश्मीर कौंसिल के इंतखाबात में भी बड़ी सतह पे पैसों के लेन देन की शिकायत लगाई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को उस वक्त, जिसका उन्होंने नोटिस लिया और असद उमर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी, जिसमें बाद में वज़ीर उमूर कश्मीर उस वक्त अली मीन गंडापुर ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि मैं किसी सूरत भी इस मामले से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि यूम न्याज़ी ने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, या वो साबित करेंगे या वो रहेंगे या मैं रहूंगा। तो ज़ाहिर है उनकी कुर्बत थी इमरान खान साहब के साथ। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई तो इन्होंने ये बात एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी कि मकसद आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पंजाब की तरह, जिस तरह पंजाब में बुज़दार हुकूमत का हाल हुआ था, उस तरह हमारे पास हुकूमत भी नहीं बचेगी। और ये बात भी इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे और पाकिस्तान पीपल पार्टी के दोस्तों का जो मुसलसल बगैर तैयारी के लगे हुए थे और वो ये तासर दे रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में रात और सुबह तहरीक में इत्मीनान आ रही है और उस स्पीड में ये जो 3 4 5 लोग बड़े हैं इस पार्टी के कि वो वज़ीर आज़म होंगे और वो करेंगे। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो शायद उसका भी फ़ायदा उठाया, वो ये बात स्टेब्लिश करने में वो कामयाब हो गए अली मीन गंडापुर साहब, नुमान शाह साहब और वो जो दीगर सारे लोग थे कि जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हर सूरत देगा, और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो और सक्सेसर का नाम आ गया तो फिर शायद उसे हम चेंज नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब को इन्होंने तो नहीं है कि इमरान खान साहब को बाकायदा एतमाद में लिया गया है या भी नहीं लिया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार न्याज़ी का मौक़िफ़ यही है कि वो उसी सूरत में स्टेप डाउन करेंगे या पार्टी पॉलिसी को ऑन करेंगे जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन जो है वो उन्हें कहेंगे। लेकिन जो बहरहाल सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ले जाना था तो ये शायद पार्लिमानी तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ इस बेहुदा तरीके से एतमाद जमा करा दी जाए। मेरा ये ख्याल है कि इससे बहुत बेहतर और ग्रेसफुली था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बुलाया जाता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्हें बुलाते या पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्हें सरेंडर करवाते और अपने नए वज़ीर आज़म को नामजद कर देते। अब अगर वज़ीर आज़म जो है अभी भी अगर इस्तीफा दे नए इंतखाबात होंगे ना, तो मेरा ये ख्याल है कि ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को रियासत के वज़ीर आज़म को डिस्ग्रेस किया गया है, जो काबिल अफसोस है। और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत की, हुकूमतों की और पाकिस्तान की सियासी जमातों की गैर संजीदगी है और आज़ाद कश्मीर से वाबस्तगी का ये आलम है। इस गैर संजीदगी के साथ कि जिस इंसान को आप उतार रहे हैं, जिसकी हुकूमत में आप जिसको खुद चार्जशीट कर रहे हैं, उसके ऊपर बैड गवर्नेंस का आप देखें, हम खुद जो हैं वो नकाद रहे हैं वज़ीर आज़म के, और ये जितने इल्ज़ामात वज़ीर आज़म के ऊपर शायद लगाए जा रहे हैं उनकी बुनियाद शायद हमने रखी और हम ही ने निशानदेही की, लेकिन को कोशिश है वो ये मैं समझता हूँ कि सियासी रवायात के कत्ल के मुतरादिफ है।
अच्छा आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगा, क्या वो रिजाइन कर देंगे? आपके पास क्या इतलात है? क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आपको सुन नहीं सका? उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया उन्होंने सख्ती से। देखिए, एक तो ये बड़ी बदकिस्मती है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कि वो अपने मखसूस इलाके, मखसूस कबीले और खानदान के चंद अफराद से बाहर नहीं निकल सके, जिसकी आमिर महबूब साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप यहां से बात दोबारा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैंने कहा मैं जब 10 बजे से मैं रात से इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था कि ये क्या हो रहा है आजाद कश्मीर के अंदर, तो मैंने देखा सुबह जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, सबसे पहले शायद ये खबर से लेके अब तक एक भी ऐसा कोई बंदा नहीं, असेंबली नहीं है जिसने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हक में खुल के बात की हो। अब 31 लोग सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब एक तरफ है, तो ये मैं समझता हूँ कि यही सियासत है सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की, यही गुड गवर्नेंस है और यही लोगों को अकोमोडेट करने का तरीकाकार है, जिसकी वजह से ना उनसे अपने खुश हैं, ना पराए खुश हैं, ना अपनी पार्टी खुश है और ना उन्हें अपोजिशन उनसे खुश हो सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब जी। ये थे आमिर महबूब साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि क्या प्राइम मिनिस्टर नियाज़ी के बारे में आपको बताता चलूँ कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, जैसा कि अब 31 अरकान हैं PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली में, वो एक तरफ खड़े हैं और एक रुकन जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो एक तरफ खड़े हैं। आज उनके मौक़िफ़ की तायद करने के लिए उनके पास एक अदद मेंबर असम्बली भी मौजूद नहीं है, वो डिलीवर उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से उन्हें डिलीवर करना चाहिए था। उनके दाएं बाएं जो लोग मौजूद थे वो शायद उन ओहदों के ऊपर काम करने के लिए अहल नहीं थे उस लेवल के जिस तरह से होना चाहिए था, वरना वो प्राइम मिनिस्टर को साथ लेकर चलते, मेंबरान असम्बली को नो लिफ्ट पे रखा जाता था। आज ये वक्त नहीं आना था। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। प्राइम मिनिस्टर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी डट जाते हैं, पार्टी की आदत के फैसले के खिलाफ रिज़ाइन कर देते हैं, या जिस तरह से रिप्लेसमेंट होगी उसको कबूल कर लेते हैं। ये आइंदा 1-2 रोज़ में पता चल जाएगा, चूँकि इजलास जुम्मे को है और ओपोजिशन भी दूसरी तरफ सर जोड़ के बैठी हुई है। तो मामला ये PTI ने शुरू किया है, अब देखिए इसको ख़त्म कौन करता है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.